स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इलॉन मस्क लास्ट 2 महीने से लगातार अमेरिका को वार्न कर रहे हैं और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी यही राय दे रहे हैं कि अगर जब भी आप यूएसए की प्रेसिडेंटशिप संभालते हैं तो आपको बहुत क्विकली कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। अगर आपने ये स्टेप्स नहीं लिए तो अमेरिका बैंकरप्ट हो जाएगा और अमेरिका का ऐसा दिवाला निकलेगा कि डॉलर की वैल्यू जो है आम करेंसीज के कंपैरिजन, जो आपकी लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के कंपैरिजन भी पूरी तरीके से नीचे गिर जाएगी। इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ जाएगा और इकोनॉमिक क्राइसिस इतने डीपन हो जाएंगे कि हम इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ क्विक मेजर्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इलॉन मस्क ने अपने अमेरिकन्स को भी ये बोला है, ये एडवाइस की है कि अगर बाई चांस आने वाले टाइम पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होती है तो आप अपनी इनकम को, अपने वेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो किन किन जगहों पे आपको स्पेंड करना चाहिए। दोस्तों, रिसेंटली अगर आप देखोगे तो जो रोगन जो है एक बहुत ही फेमस कमेंटेटर है, उसके पॉडकास्ट में इलॉन मस्क गए हुए थे। इलॉन मस्क ने वहां पे ये बात बोली कि भाई दिस इज वेरी डीप कंसर्न, राइट। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप अमेरिका पे अगर उधार देखोगे तो आप हिल जाओगे और अमेरिका उस उधार के लिए जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो एक टाइम आएगा कि अमेरिका सिर्फ जो उधार उठाया हुआ है उसने, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर से या फॉरेन इन्वेस्टर से, तो उसका सारा रेवेन्यू जो है उधारी में चुकता जाएगा। तो यहां पे आप कंसर्न देखिएगा कि इलॉन मस्क क्या बोल रहे हैं। इलॉन मस्क ने बोला है, हु इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, दैट ही हैज इशूड अ स्टार्क वार्निंग अबाउट अमेरिकाज फाइनेंशियल फ्यूचर। इन्होंने ये बात बोली कि अगर आप देखेंगे इस वक्त अमेरिका के ऊपर जो उधार है, नेशनल डेट, दैट इज $36.17 ट्रिलियन। मतलब इसी पे वो बहुत सीरियस कंसर्न दिखा रहे हैं कि आप देखिए यूएसए के ऊपर उधारी कितनी ज्यादा है और अगर कुछ ड्रास्टिक मेजर्स, अगर कुछ क्रूशियल मेजर्स और वेरी क्विकली उनको नहीं लिया गया तो डॉलर की वैल्यू जो है वो बिल्कुल जीरो रह जाएगी और कंट्री जो है वो फाइनेंशियली पूरी तरीके से रियून हो जाएगी। अब देखिए उधारी, देखिए तो ये क्या बता रहे हैं कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है, जो उधार उठाया है अमेरिका ने, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर से उठाया हो, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर से उठाया, वो क्यों उठा रही है हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप देखिए कि उधार कितना है। गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है जितना अर्न करती है ना, उसका 23%, मतलब गवर्नमेंट रेवेन्यू बहुत सारे मीन से अर्न करती है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो है यूएसए की, इसके लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स जो है वहां का इनकम टैक्स है। अब आप सोचिए कि डिफरेंट टैक्सेस से जो गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न कर रही है, उसका 23% गवर्नमेंट आपकी किसी डेवलपमेंट पे स्पेंड नहीं कर रही, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड नहीं कर रही। यूएसए 23% किस पे स्पेंड कर रहा है? सिर्फ उधार देने में, राइट। उस उधार का कर्ज चुकाने में, इंटरेस्ट देने में। अगर आप सिर्फ 2024 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो आप देखेंगे कि 2024 फाइनेंशियल ईयर में टोटल रेवेन्यू जो यूएसए का था वो कितना था आपका? 4.92 ट्रिलियन। उसमें से 1.126 ट्रिलियन जो है सिर्फ इंटरेस्ट गया है। और अगर इस वक्त, और ये रुक नहीं रहा है, अब ये जो अमेरिका का जो नेशनल डेट है आप उठा के देखिए, 2 साल पहले का डेट देखेंगे वो कम है, लेकिन आप देखिए डेट ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। लिखा क्या है कि यूएसए का इंटरेस्ट पेमेंट जो है, राइट, जैसे हमने भी लोन लिया होता है तो हम मोटरसाइकिल का लोन लिया, कार लोन ले लिया, होम लोन, उसका इंटरेस्ट दे रहे, तो आप देखिए इंटरेस्ट कितना, 23% अपने रेवेन्यू के इंटरेस्ट से बाहर दे रहा है यूएसए। उसके अलावा अब बोला जा रहा है कि क्या कारण है कि अमेरिका का डेट जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, वो रुक क्यों नहीं रहा है। तो यहां पे आपके बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्या कहते हैं समझदार प्रेसिडेंट यूएसए के आगे, जिन्होंने यूएसए को पूरी तरीके से आबाद करके रख दिया, मेरा मतलब है यूएसए को पूरी तरीके से तबाह करके रख दिया। अब देखिए बोल रहे हैं यहां पे है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम आ रहा है, खर्चा ज्यादा है। इसको हम बहुत सिंपल रखेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपकी फैमिली जो इनकम है, मंथली इनकम, दैट इज 40,000 और आपका जो उसी मंथ का खर्चा है वो क्या है? 60,000। तो ये 20,000 एक्स्ट्रा जो आपको स्पेंड करना पड़ा, विच इज वेरी मैंडेटरी। शायद किसी को हेल्थ इशू हो सकता है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है, आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड बजट डेफिसिट। यही बेसिकली आपका किसके साथ हो रहा है? यूएसए के साथ। यूएसए को ज्यादा एक्सपेंडिचर है, मतलब रेवेन्यू से ज्यादा उसको खर्च करना पड़ रहा है। ये कहां से स्टार्ट हुआ? 2020 से पहले ठीक था,
जैसे ही मेरे दोस्तों कोविड-19 पैंडेमिक आया ना, और इसकी वजह से आपको पता है ग्लोबल लेवल पे शॉक हुआ था, ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी जो है मेरे दोस्तों आपकी कोलैप्स कर गई थी। तो इसका असर यूएसए में भी बहुत बड़े लेवल पे पड़ा था। यूएसए ने कोविड-19 के टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे मेरे दोस्तों मेडिकल केयर और मेडिकल एड में आपका पैसा दिया। बहुत सारे जो इंटरेस्ट पेमेंट जो लोगों ने देनी थी इंडिविजुअल से, उनको माफ किया गया, जिसकी वजह से इसका बहुत भारी भरकम खर्चा हुआ। यह एक कारण है कि इसका जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया रेवेन्यू से ज्यादा। लेकिन एक और चीज आपको समझनी है कि सबसे बड़ा जो आपका डिफेंस का अगर किसी का बजट है वो यूएसए का है, और यूएसए का जितना डिफेंस बजट है उससे आधे से ज्यादा यूएसए क्या कर देता है मेरे दोस्तों, आपके बाहर देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाहर देश को मतलब अपने इंटरेस्ट को बाहर कायम रखने के लिए स्पेंड करता है। जैसे अभी यूक्रेन में किया, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप देखें इसी 1-1.5 महीने के पीरियड में, तो जो बाइडेन में कहीं बिलियन डॉलर जो है सिर्फ यूक्रेन में दिए। $2 बिलियन के करीब तो अभी तक किसको दे चुका है ये, ताइवान को। अब शायद वो 3 से $3.5 बिलियन हो सके, मतलब एक महीने में जो डिफेंस इक्विपमेंट और डिफेंस टेक्नोलॉजी जो किसको दिए, ताइवान को, अपने बजट से निकाल के, वो कितनी है, $2 से $3 बिलियन। तो एक मिलिट्री डिफेंस जो ये बात, तभी तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो अब आएगी 20 जनवरी को, आप देखना सबसे पहले ये क्या करेगी, ये जो बाहर स्पेंडिंग हो रही है ना मिलिट्री में, इसको कट करेगी। अब इसको कट करेगी। उसके अलावा मेरे दोस्तों यहां पे ट्रंप के टाइम पे बहुत बड़ी गलती हो रही है जिसका भुगतान अभी तक यूएसए कर रहा है। 2017 में मेरे दोस्तों टैक्स कट्स एंड जॉब्स एक्ट 2017 ये कानून लाया गया। इस कानून में क्या किया गया मेरे दोस्तों, इस कानून में आपका ट्रंप ने जो इनकम टैक्स, मैंने आपको क्या बोला, फेडरल गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है, तो इनकम टैक्स पे बहुत बड़े लेवल पे टैक्स कट लगा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपको करोड़ों डॉलर्स जो हैं आपको इनकम टैक्स से आ रहे हैं और वहीं पे आप लोगों को बोल रहे हैं कि इस बार आपको इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसमें लॉस आएगा। यह भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। लेकिन ट्रंप ने इस बार वापस बोला है कि मैं अमेरिकन प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी की तरफ जाऊंगा, अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट जो है ज्यादा जनरेट करूंगा और लोगों को टैक्स से ज्यादा बचाऊंगा। तो आप मुझे बताइए, जब लोग टैक्स ही नहीं देंगे और अमेरिका का सबसे बड़ा सोर्स रेवेन्यू का टैक्स है, तो नुकसान होगा। ट्रंप ये ऑलरेडी नुकसान कर चुके, ये ऑलरेडी ट्रंप से नुकसान हो चुका है। अब सवाल यह है कि अगर बाई चांस आप समझिए कि $1 ट्रिलियन जो है, हम इमेजिन करके चलते हैं कि यूएसए को क्या है, रेवेन्यू आया, यूएसए को दिख रहा है उसी साल का खर्चा मेरा $3 ट्रिलियन है और ये मैंडेटरी है, मैं इसको निगलेक्ट नहीं कर सकता हूं किसी भी तरीके से। तो अब यूएसए एक्स्ट्रा $2 ट्रिलियन कहां से लाएगा, यही है ना। तो ये उधारी उठाता है। उधारी उठाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक यूएसए का जो ट्रेजरी है ना मेरे दोस्तों, वहां पे डेट इंस्ट्रूमेंट्स को इशू किया जाता है, यानी बॉन्ड्स को इशू किया जाता है, यानी सिक्योरिटी को इशू किया जाता है। इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी क्या करते हैं, ये बॉन्ड देते हैं, जिसके जरिए इनको बोलते हैं कि आप ये बॉन्ड लें, इतने मैच्योरिटी के बाद आपको इतने इंटरेस्ट के साथ आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाएगा इतने सालों के बाद। अब ये यूएसए डोमेस्टिक लेवल पे भी मेरे दोस्तों पैसा उठाता है, कॉर्पोरेशन से, कॉर्पोरेट सेक्टर से, इंडिविजुअल से, और बाहर भी ये बॉन्ड इशू करता है। आप हैरान होंगे, यूएसए जो ये डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करता है फंड रेज करने के लिए, सबसे ज्यादा अभी ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स कौन परचेज करके बैठा है, चाइना। सबसे बड़ा चाइना जो है यूएसए की इस ट्रेजरी जो है आपके सिक्योरिटीज को या बॉन्ड्स को परचेज करता है। उसके बाद जापान है, फिर यूरोपियन कंट्रीज है। तो क्या है, डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स में सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है, चाइना। तो ये अपने इस डेफिसिट को, अपने $2 ट्रिलियन की जो पैसे को ये कैसे मेरे दोस्तों आपका फुलफिल करता है, बाहर से उधार उठा के, और उसी उधार का मेरे दोस्तों आपको क्या करने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए ये 23% फिर वापस इन्वेस्ट करता है। तो ये उधार पे उधार यूएसए पे बढ़ता जा रहा है। अब बोला क्या जा रहा है आपके इलॉन मस्क के द्वारा, इलॉन मस्क बोल रहा है भाई देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, ये जो टैक्स कट आप कर रहे हैं उस टैक्स कट को मत कीजिए। इनकम टैक्स इनफैक्ट आप जो वेल्दीएस्ट लोगों पे बढ़ा दीजिए, जैसे सेस टैक्स इंडिया में है, ऐसे ही कुछ ऐसे टैक्स जो हैं आप वेल्दीएस्ट पर्सन पे लाइए। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा डिफेंस है, जो हम ज्यादातर क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों, बाहर स्पेंड कर रहे हैं यूएसए में, उसको स्पेंड करना बंद कीजिए, उसको रोकिए। तीसरी बात जो ये बात बोली है
कि यूएसए बहुत बड़े लेवल पे गुड्स इंपोर्ट करता है रादर देन एक्सपोर्टिंग। अगर आप देखेंगे जो एप्पल आजकल, जो आईफोन आजकल इंडिया में तैयार हो रहे हैं, उसका सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट हो रहा है कहां पे हो रहा है? यूएसए में हो रहा है। तो यूएसए बहुत बड़े लेवल पे गुड्स को इंपोर्ट करता है रादर देन एक्सपोर्टिंग। यह है ट्रेड डेफिसिट। तो ट्रेड हम सब ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हम क्या कर पाए, दूसरे देशों को ज्यादा गुड्स बेच पाए, जिससे क्या होगा, हमारे पास ज्यादा रेवेन्यू आएगा। इसके अलावा अगर इलॉन मस्क ने बोला कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अगर मेरी नहीं सुनती है, अगर उसको बैंकरप्ट होना ही है, तो मैं लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप अपने पैसों को कैसे बचा सकते हो। पैसे बचाने के 3 तरीके के, अगर आप 3 जगहों पे इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। एक, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप देखिए, प्रॉपर्टी अगर कोई खरीदते हैं तो महंगाई के साथ हमेशा क्या होगी, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी, राइट। प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए, और कल को आपको रेंटल इनकम, अगर आप देख लें दिल्ली, गुड़गांव की बात कर लें, तो यहां पे बहुत बड़े लेवल पे जिनके पास फ्लैट्स हैं, जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो रेंट पे लगा देते हैं। तो रियल एस्टेट पे ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। साथ में ये बोल रहे हैं कि उन आप कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिनकी प्रोडक्ट वैल्यू बहुत ज्यादा है, जैसे टेस्ला अपनी भी तो प्रमोशन करेगा, जैसे एप्पल हो गए, राइट। तो ऐसी कंपनी जैसे एनवीडिया होगी, ऐसी कंपनीज पे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीदने की कोशिश करो, क्योंकि ये गिरने वाले नहीं है, इनके स्टॉक्स नहीं कर रहे, क्योंकि इनके प्रोडक्ट जो है बहुत वैल्यूएबल है ग्लोबली। तीसरा, जो अगर मैं अमेरिकन को सजेस्ट करूंगा कि महंगाई के टाइम पे अगर उन्हें अपना पैसा बचाना है और उन्हें अपने एसेट को रिक्रिएट करना है, तो गोल्ड पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि गोल्ड एक एवरग्रीन जो है एसेट है। और आप देखें गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो आपके बिल्कुल आसमान छू रहे। तो इलॉन मस्क का यहां पे बहुत सिंपल है कि अमेरिका को वो कह रहे हैं कि भाई ये 3-4 चीजें अगर आप करेंगे, टैक्स कट मत कीजिए, जो इस बार वापस ट्रंप जो है वादा कर चुके हैं। जो ट्रंप ने पहले गलती की, अगर वो गलती वापस हुई तो मैं आपको बोल रहा हूं कि 100% चांसेस, जिसे इलॉन मस्क ने बोला हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं, इलॉन मस्क बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को ऐसा हो सकता है कि वो अगर उसका $1 ट्रिलियन क्या है रेवेन्यू, उसको पूरा का पूरा जो है इंटरेस्ट देने में गुजार देना पड़े। तो दिस इज वाई इलॉन मस्क बोल रहे हैं कि अमेरिका जो है बैंकरप्ट हो सकता है अगर कोई आपने स्टेप्स इमीडिएटली नहीं लिए तो। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई, और आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इलॉन मस्क का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में होना अमेरिका को बहुत पावरफुल, उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग बनाएगा कि क्या वो वीक होने वाला है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ मेरे दोस्तों, आपके लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं या सोच रहे हैं यूपीएससी सीएससी की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो, आप मेंस में कॉन्फिडेंटली बैठ के हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाए, आपको इंटरव्यू में इतने कॉन्फिडेंट रहे कि आप इंटरव्यू से आए हुए कोई भी क्वेश्चन जो है उसको फेस करें और उसको बेहतरीन तरीके से रिप्लाई करें, तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। दिस इज द कोर्स जिसको आप अवेल करके इन सब चीजों पे मेरे दोस्तों आप अपनी सक्सेस को इंश्योर कर पाएंगे। उसके लिए आपको www.studyiq.com या स्टडी IQ की ऐप डाउनलोड करनी है। दोस्तों, जैसे ही आप स्टडी IQ की वेबसाइट ओपन करेंगे या ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पे एक फोल्डर होगा, फोल्डर का एक्सप्लोर कोर्सेज यूपीएससी के नाम पे होगा। इस पे आप कोर्स पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको P2I फाउंडेशन कोर्स मिलेगा। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये उन बच्चों के लिए कोर्स है जो बच्चे लॉन्ग टर्म का सोचे, जो 2026 2027 टारगेट लेके चल रहे हैं, जो अभी अपने ग्रेजुएशन में है, जो अंडर ग्रेजुएट है, जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में होंगे अपने ग्रेजुएशन के, राइट। उनके लिए सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी है मेरे दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही ओपन करेंगे P2I फाउंडेशन में जाएंगे, याद रखिए इस कोर्स में ऑफर चल रहा है, दैट इज 31 दिसंबर 2024, और इसमें क्या आपको बेनिफिट होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, जैसे आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको एडिशनल 6 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी। यानी कि अगर आपका 1 साल की वैलिडिटी है तो 6 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा कोर्स की वैलिडिटी मिल जाएगी, मतलब 6 महीने आप एक्स्ट्रा हर एक वीडियोस को मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों, आपको और क्या करना है, अगर इस कोर्स में बेनिफिट उठाना है तो मेरा कूपन कोड को जरूर इस्तेमाल कीजिए, RDX Live। आप कूपन कोड को परचेज करने से पहले वहीं पे ऑप्शन है, इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट रेट। तो मेरे दोस्तों, मैं पढ़ाता हूं ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली मेरे साथ आप जुड़ेंगे और
भी बेहतरीन टीचर हैं जो अपने सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं, जो आपको हेल्प करेंगे कि किस तरीके से किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए, कमेंट करने के लिए और लाइक करने के लिए। ऐसी वीडियो को ज्यादा से सबके साथ शेयर कीजिए। आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।